जरा सोचिए, अगर बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 में अपना फैसला न बदला होता तो आज दलित समाज का राजनीतिक भविष्य कैसा होता। गांधी जी ने पुणे की येरवाड़ा जेल में अनशन पर जाने का निर्णय लिया था और दूसरी ओर आंबेडकर दलित समाज के लिए स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारों पर अड़े हुए थे। और इसी संघर्ष से जन्म हुआ इतिहास के सबसे बड़े समझौते का, करार का, पूना करार। तो चलिए जानते हैं इस समझौते की कहानी, इनकी शर्तें और उसके नतीजे। नमस्कार, मैं अहमद अडाव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। अगर ये जानकारी से भरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। 1927 के साइमन कमीशन और बाद की गोलमेज बैठकों मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के अलग अलग समाजों को राजनीतिक अधिकार देने पर चर्चा हुई। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया और इसके अनुसार दलित समाज को अलग निर्वाचन क्षेत्र मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाने वाले थे। यानी दलित लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और हिंदू समाज से उनका राजनीतिक संबंध नहीं रहेगा। पर महात्मा गांधी को लगा कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा और एकता टूट जाएगी और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का मानना था कि दलित समाज को सही मायने में राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मतलब चुनाव क्षेत्र बेहद जरूरी है। और यही विवाद गहरा गया। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को येरवाड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया। देश भर में तनाव बढ़ गया और यह डर था कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो हालात बिगड़ जाएंगे। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, गांधी जी और आंबेडकर के बीच समझौता। काफी चर्चा और तनाव के बाद आखिरकार 24 सितंबर 1932 को पुणे में पूना करार हुआ और इस समझौते पर गांधी जी और आंबेडकर ये दोनों ने हस्ताक्षर किए और यह दिन भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बन गया। तो इस करार के अनुसार अलग चुनाव क्षेत्र खत्म कर दिए गए और उनकी जगह संयुक्त चुनाव क्षेत्र रखे गए। दलित के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई, पहले 78 थी तो अब 148 कर दी गई। चुनाव के विशेष प्रक्रिया बनाई गई, पहले दलित मतदाता प्राथमिक चुनाव करेंगे और फिर चुनाव हुआ उम्मीदवार पूरे निर्वाचन क्षेत्र से वोट लेगा। दलित समाज की शिक्षा, समाज और राजनीति में प्रगति के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की गारंटी दी गई। तो इस करार के बाद गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र न मिलने से आंबेडकर खुश नहीं थे, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी और अधिकारों की वजह से उन्होंने समझौता स्वीकार कर लिया और इस करार से दलित समाज की आवाज राजनीति में गूंजने लगी। और इसी अनुभव के आधार पर आगे चलकर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और आरक्षण की नींव मजबूत की। दोस्तों, पूना करार सिर्फ गांधी आंबेडकर के बीच का समझौता नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की ओर बढ़ाया गया बड़ा कदम था। आज हम जिस सामाजिक न्याय, आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और इसलिए पूना करार सिर्फ एक करार नहीं बल्कि दलित समाज के अधिकारों, उनके संघर्ष और भारत की एकता का ऐतिहासिक अध्याय है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? इस समझौते को आज पूरे 93 साल हो चुके हैं और इसलिए आपके लिए खास एपिसोड बनाया गया है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।